प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी है, जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए, सुनते हैं पूरी कहानी। डीएसपी अभय प्रताप सिंह ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। ट्रेन दिल्ली की ओर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरे में कभी-कभी कोई गांव, कोई स्टेशन पीछे छूट जाता, पर उनकी आंखें तो कहीं और ही देख रही थीं। उन यादों की ओर, जो वह चाहकर भी भुला नहीं सकते थे। उनकी पत्नी संजना 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। एक दर्दनाक हादसे में उसे हमेशा के लिए खो चुके थे, मगर उसकी यादें अभी भी अभय के साथ थीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी शिकायतें, सब कुछ। इस सफर में भी वह अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे। ट्रेन के अंदर हलचल थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो कुछ अपनी कहानियों में खोए थे। अभय ने एक गहरी सांस ली और सीट पर सिर टिकाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज उनके कानों में पड़ी। चले ले लो ताजे चने, गरम गरम चने। अभय का दिल जोर से धड़क उठा। ये आवाज, ये तो संजना की आवाज थी। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या यह उनका भ्रम था? क्या वह उसकी यादों में इतना डूब चुके थे कि उन्हें हर आवाज संजना जैसी लगने लगी थी? मगर नहीं, ये सिर्फ आवाज ही नहीं थी। अंदाज भी वही था, लहजा भी वही था। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जब उनकी नजर उस औरत पर पड़ी जो चने बेच रही थी, तो उनकी सांस अटक गई। वहां भीड़ के बीच, ट्रेन के गलियारे में हल्की रोशनी के नीचे वही चेहरा था जो कभी उनकी दुनिया हुआ करता था। संजना जिंदा थी या ये कोई और था? वही चेहरा, वही आवाज। अभय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उनका कोई भ्रम था, या सच में जो वह देख रहे थे वह हकीकत थी? सामने वही चेहरा था, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही हल्की सी झुकी हुई मुस्कान, वही संजना। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह तो मर चुकी थी। खुद उन्होंने उसकी चिता को अग्नि दी थी, खुद उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की थीं। फिर यह औरत। अभय की पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। उनकी उंगलियां कांपने लगीं। वह चाहकर भी उठकर उस औरत के पास नहीं जा पा रहे थे। उनका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तभी किसी यात्री ने उस चने बेचने वाली से पूछा, बहन, ये चने कितने के दिए? 5 रुपए के लीजिए बाबूजी, बहुत अच्छे चने हैं। फिर वही आवाज, वही नर्म लहजा। अभय के अंदर कुछ टूटने लगा। ये आवाज वह कभी भूल ही नहीं सकते थे। कितनी बार उन्होंने इसी आवाज में प्यार सुना था, शिकायतें सुनी थी। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे इसी आवाज के साथ बिताए थे। उनका धड़कता हुआ दिल अचानक तेजी से उछल पड़ा। वह सीट से झटके से उठे और तेजी से उस औरत की ओर बढ़े। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। अभय अपनी जगह पर लड़खड़ा गए और जब तक वह संभलते, वह औरत भीड़ में कहीं आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसे आवाज दी, संजना। औरत ठिठक गई। वह धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें अभय से मिलीं। उन आंखों में हैरानी थी, लेकिन पहचान नहीं थी। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें सीधा उस औरत की आंखों से जा मिलीं। कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। ट्रेन के अंदर बाकी लोग अपनी जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन अभय की दुनिया सिर्फ उसी एक औरत के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। वह वही चेहरा था, वही आंखें थीं, वही आवाज थी, लेकिन वह संजना क्यों नहीं लग रही थी? औरत ने कुछ पल अभय को अजीब नजरों से देखा, फिर नजरें झुका लीं और वापस अपने चनों की टोकरी संभालने लगी। संजना। अभय फिर बुदबुदाए। इस बार आवाज में थोड़ा और कंपन था, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया और भीड़ में आगे बढ़ने लगी। अभय के पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई खेल था या फिर उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अगर यह संजना थी, तो वह यहां कैसे हो सकती थी? और अगर यह संजना नहीं थी, तो यह इतनी उससे मिलती क्यों थी? आखिर हिम्मत जुटाकर वह उसके पीछे बढ़े। लोगों को हटाते हुए वह जैसे ही उसके करीब पहुंचे, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। औरत चौंक गई। मुझे छोड़ दीजिए साहब, उसने तेज आवाज में कहा, जैसे वह घबरा गई हो, लेकिन अभय ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम तुम कौन हो? उस औरत ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। अब की बार उसमें हल्की नमी थी। मैं कौन हूं? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है साहब?
उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। अभय सकते में आ गए। इस जवाब ने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उनकी आवाज कांप गई। कुछ यात्री इस नजारे को देखने लगे थे। औरत असहज महसूस करने लगी। उसने अभय का हाथ झटके से छुड़ाया और ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ भागी। अभय ने बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वह अगले डिब्बे में पहुंचे, वह औरत वहां नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। अभय हांफते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह औरत कहीं नहीं थी। ये कैसे संभव था? ट्रेन तेजी से चल रही थी। वह अचानक कहाँ गायब हो सकती थी? डिब्बे में मौजूद यात्री अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। कुछ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहब? लेकिन अभय के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या यह सच में उनकी संजना थी? अगर हाँ, तो वह भाग क्यों रही थी? और अगर नहीं, तो कोई बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली औरत उसी ट्रेन में, उसी आवाज के साथ। ये महज एक इत्तेफाक था? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अभय बड़बड़ाए। तभी एक बूढ़े यात्री ने पास आकर कहा, बेटा, जिसे ढूंढ रहे हो, वह शायद पिछले स्टेशन पर उतर गई होगी। पिछले स्टेशन? लेकिन अगर वह सच में संजना थी, तो वह इतनी गरीबों की तरह चने क्यों बेच रही थी? अभय की आंखों के सामने 1 साल पहले की घटनाएं घूमने लगीं। संजना का एक्सीडेंट, उसका अस्पताल में भर्ती होना, फिर डॉक्टर्स का यह कहना कि वह नहीं बची, और फिर उसका अंतिम संस्कार। अगर वह मरी नहीं थी, तो फिर उनका सिर दर्द से फटने लगा। क्या कोई गहरी साजिश थी? या फिर कोई ऐसा राज जो इतने समय से उनसे छुपाया गया था? लेकिन अब यह मामला सिर्फ यादों और भावनाओं का नहीं रहा था। ये सच्चाई जानने का सवाल था। अभय ने तय कर लिया, वह इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पिछले स्टेशन की लोकेशन चेक की। अगर वह वहां उतरी थी, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अभय की पकड़ अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए और मजबूत हो चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर संजना मर चुकी थी, तो यह औरत कौन थी? और अगर यह संजना थी, तो वह यहां तक कैसे पहुंची? उन्होंने तुरंत ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया और पूछा, पिछला स्टेशन कौन सा था? गार्ड ने बताया, शिवपुर जंक्शन। अभय ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और स्टेशन मास्टर का नंबर निकालकर उसे कॉल किया। नमस्ते, मैं डीएसपी अभय प्रताप सिंह बोल रहा हूं। अभी शिवपुर जंक्शन पर एक औरत उतरी है, जिसकी पहचान मुझे करनी है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? स्टेशन मास्टर पहले तो थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, साहब, मैं अभी कुछ देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहां आ सकते हैं, तो हम मिलकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगली ट्रेन से वहीं आ रहा हूं। अभय ने तुरंत फैसला किया। ट्रेन अभी एक बड़े स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने बिना समय गंवाए बैग उठाया और उतरने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन के रुकते ही वह प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़े। शिवपुर जंक्शन पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। स्टेशन सुनसान सा लग रहा था। बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। स्टेशन मास्टर पहले से ही इंतजार कर रहा था। साहब, आइए, मैं आपको फुटेज दिखाता हूं। अभय जल्दी से ऑफिस के अंदर घुसे। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा और वहां कैमरे में वही औरत दिखी। वह जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची, एक आदमी पहले से वहां खड़ा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से उसे एक गली की तरफ ले गया। अभय की आंखें सिकुड़ गईं। ये कौन है? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। पहली बार देख रहा हूं साहब, लेकिन शायद यह गली स्टेशन के पीछे वाली बस्ती में जाती है। अभय ने तुरंत तय किया, वह उस बस्ती तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि यह औरत कौन थी और किसके साथ गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने होल्स्टर में रखी पिस्तौल पर हाथ फेरा। अब यह सिर्फ एक इमोशनल सफर नहीं था, बल्कि एक रहस्य को उजागर करने की जंग थी। अभय ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और तेजी से बाहर निकले। कैमरे में दिखी गली अब उनके सामने थी, सुनसान, अंधेरे में डूबी हुई। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। गली संकरी थी। दोनों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और कच्चे मकान थे। कहीं से धीमी रोशनी झांक रही थी, कहीं पर सन्नाटा पसरा था। अभय आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। कोई था? गली के आखिरी छोर पर एक परछाई हल्की रोशनी में हिलती हुई दिख रही थी। अभय तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वे मोड़ के पास पहुंचे, एक दरवाजा धीरे से बंद होता दिखाई दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए दरवाजे तक पहुंचकर जोर से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक महिला की आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। अभय की आवाज सख्त थी। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जो औरत खड़ी थी, उसे देखते ही अभय की सांसें अटक गईं। वही चेहरा, वही आंखें, वही संजना। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। अभय दरवाजे के सामने खड़े रहे। सामने वही चेहरा था जिसे उन्होंने 1 साल पहले खो दिया था। लेकिन इस बार उस चेहरे पर अजनबीपन था। डर और घबराहट से भरा अजनबीपन। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अभय ने कांपती आवाज में कहा, संजना। औरत की आंखों में हलचल हुई, जैसे वह यह नाम सुनकर चौंक गई हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आप कौन हैं? उसने शांत लेकिन कटीली आवाज में पूछा। अभय को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। यह क्या मजाक है संजना? तुम तुम जिंदा हो? औरत की आंखों में अब संदेह झलकने लगा। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मेरा नाम संजना नहीं है। अभय को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा हर हाव भाव, सब कुछ वही है। औरत ने घबराकर दरवाजे के पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अभय के पैर जड़ हो गए। बच्चा? औरत ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अभय ने झटके से उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, महज 3-4 साल का। अभय की आंखें चौड़ी हो गईं। उस बच्चे की शक्ल उनसे मिलती थी। उनके दिमाग में एक विस्फोट सा हुआ। यह बच्चा कौन था? और अगर यह संजना थी, तो 1 साल पहले जो हुआ था, वह झूठ था। अभय के पैर कांपने लगे। सामने वह औरत खड़ी थी, जिसे वह अपनी पत्नी मानते थे, जो 1 साल पहले मर चुकी थी। और उसके पीछे खड़ा था एक बच्चा, जिसकी शक्ल उनसे मिलती थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। औरत ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन अभय की आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। ये बच्चा कौन है? उनकी आवाज भारी थी। औरत चुप रही। अभय ने कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी पत्नी संजना हो, है ना? या फिर मुझे इतने सालों से धोखा मिल रहा था? औरत की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, मैं मैं आपको नहीं जानती। आप चले जाइए।